से राजनीतिक विध्वंस रखिए, मुख्यमंत्री के बयान पर आप कुछ बोलिए, लेकिन राज्यपाल का जब अभिभाषण चल रहा उस दौरान राज्यपाल गो बैक जैसे नारे, ये निश्चित ही अनुशासनहीनता है और इस तरीके के जो दृश्य विधानसभा में देखने को मिल रहे हैं ये सर्वथा उचित नहीं है। लिए अग्रसर हों, जिन भाषाओं का हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारे समाज से कोई लेना देना नहीं है। उर्दू हमारे समाज का कैसे विकास कर सकती है? यहाँ पर छूट ये है कि कोई ब्रज का नेता है तो ब्रज की भाषा प्रयोग करे, अवधि का नेता है अवधि का प्रयोग करे। जो दूसरा सदस्य है अगर उसको वो भाषा समझने में दिक्कत आ रही तो उसका वो अनुवादक, हाईटेक विधानसभा है। तो उर्दू के संदर्भ में सरकार बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रही है। और फिर मैंने बताया कि उर्दू ऐसी कोई भाषा नहीं है। उर्दू हम अरब, फारसी और मुगलिया काल की भाषाओं को क्यों फॉलो करेंगे? नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे। इस वक्त हमारी मौजूदगी विधानसभा में है। विधानसभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया था। आज बजट सत्र का पहला दिन था जो काफी हंगामेदार रहा। समाजवादी पार्टी के जब विधायक यहाँ पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले चौधरी चरण सिंह के मूर्ति के पास जमकर प्रदर्शन किया कि उनके मुद्दे पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है। उसके बाद जब राज्यपाल महोदया का अभिभाषण चल रहा था, उनका अभिभाषण पूरा भी नहीं होता कि एक बार फिर से गो बैक के नारे लगे और जोरदार तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, जो विधायक थे, उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया। उसके बाद कुछ समय के लिए सदन एक बार स्थगित हुआ। फिर 12:30 बजे सदन को सुचारू रूप से चलाए जाने की बात की गई, लेकिन फिर से भाषा को लेकर विवाद हो गया। यानी हमारा कुल तौर पर कहने का मतलब ये है कि साफ तौर पे आज जो सदन चला है वो काफ़ी हंगामेदार रहा, प्रदर्शन रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, जो विधायक थे, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ सरकार के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप पर खेल कर रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आज के सदन में कौन किस पर भारी रहा। अखिलेश यादव की जो टीम थी, यानी कि जो समाजवादी पार्टी के लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी या सरकार पक्ष पर भारी पड़े या फिर सरकार पक्ष के लोग विपक्ष के ऊपर भारी पड़े। नितेश जी, कैसे देखते हैं आज पूरे सदन को, क्योंकि हंगामेदार रहा, प्रदर्शन हुआ, गो बैक के नारे लगे और अंग्रेजी भाषा को लेकर तमाम तरीके के विवाद देखे गए। कौन किस पर भारी रहा? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कि ये समाजवादी पार्टी की एक बड़ी परिपाटी बन गई है कि जब भी विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो पहले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आज से नहीं, पिछले कई सालों से लगातार ये किया जा रहा है। लेकिन ठीक है, सदन के बाहर आप अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब सदन में इस बात की तो गरिमा रखनी चाहिए थी कि जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा, चलिए ठीक है, आप मुख्यमंत्री से राजनीतिक विध्वंस रखिए, मुख्यमंत्री के बयान पर आप कुछ बोलिए, लेकिन राज्यपाल का जब अभिभाषण चल रहा उस दौरान राज्यपाल गो बैक जैसे नारे, ये निश्चित ही अनुशासनहीनता है और इस तरीके के जो दृश्य विधानसभा में देखने को मिल रहे हैं ये सर्वथा उचित नहीं है। क्योंकि विधानसभा में एक सार्थक चर्चा के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद जब यहाँ चर्चा होनी है, विभिन्न विषयों पर चर्चा की जानी, खुलकर चर्चा कीजिए ना। आपके पास उसका पत्रालेख है, आपके पास तमाम डाटा मौजूद है, आप खुलकर उसके नियमों के तहत सवाल पूछिए। लेकिन आप नियमों के तहत सवाल ना पूछ के इसको व्यक्तिगत बना लेना, तो ये गलती, चाहे अगर ऐसी गलती भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता करता है तो वो भी गलत है, समाजवादी पार्टी का नेता करता है वो भी गलत है, कांग्रेस का कोई नेता करता है वो भी गलत। क्योंकि विधानसभा में चर्चा राजनीति से बढ़कर जनता के लिए होता है, तो ऐसे में जनता का नुकसान हो रहा है। सदन न चलने से नेताओं का क्या नुकसान है भाई? ये तो जनता का पैसा जा ही रहा है, नेताओं के ऊपर खर्चा हो रहा है। काफी दिन से चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो एक बड़ा आरोप लगाती रही है कि जनहित की ये बातें करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जब हम लोग के मुद्दे हम उठा ही नहीं पाते, अपने विचारों को नहीं कह पाते, किसानों के मुद्दे पर ये बात नहीं करना चाहते, बेरोजगारी पर ये बात नहीं करना चाहते, महंगाई पर ये बात नहीं करना चाहते, और कुंभ में जो हताहत हुई, मौनी अमावस्या के दिन जो 30 लोगों की मौत हुई, उसको भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं कह रहे हैं आंकड़ा झूठा है। तो क्या सरकार को भी सामंजस्य बनाना चाहिए विपक्ष से और उनकी बातों को भी सुनना चाहिए? क्योंकि माता प्रसाद पांडे इसी बात को लेकर चिंतित है। वो कह रहे हैं कि बार बार हम लोगों को मुद्दे से भटका दिया जाता है, इनके जो मन में आता है उसी पर चर्चा करना चाहिए। संजय जी, इसका मैं सवाल आपसे और तमाम दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, क्या इंग्लिश की क्लास जब चल रही हो तो आप उसमें हिंदी के जो पोएट हैं उनकी जीवनी पूछेंगे तो अच्छा लगेगा? नियम है, विधानसभा प्रोसीडिंग की एक कहानी, पूरी प्रोसीडिंग है, नियमों के तहत सवाल पूछा जाता है, पहले सवाल लिखकर दिया जाता है। आप उन चीज़ों को पूछ ही नहीं रहे हैं। आपको उस विषय पर चर्चा करनी है तो हर किसी का दिन निर्धारित होता है, हर एक माननीय सदस्य का दिन निर्धारित होता है, लेकिन पहले ही दिन से हंगामा, शुरुआत ही बिल्कुल हंगामेदार होती जा रही, तो फिर आगे क्या होगा इसका तो सहज अंदाजा लगा। ठीक है, विपक्ष का पूरा अधिकार है कि सत्ता पक्ष की जमकर बुराई करे। भाई, हम लोग भी मीडिया चैनल वाले, हम लोग को भी कई स्थान पर ऐसी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हम लोग विपक्ष को ज़्यादा कवर करते हैं, लेकिन ये चीज़ विपक्ष को भी लगता है कि विपक्ष को मीडिया कवर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कवर कर रहा है? अगर विपक्ष को मीडिया कवर नहीं कर रहा है तो ये पहली बार कोई थोड़ी कि यहाँ पर जिस प्रकार से प्रदर्शन हो रहा है
तो सरकार के साथ साथ तो विपक्ष को भी कवर किया जा रहा है ना भाई। लेकिन इनको ये लगता है कि हम जो कह रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, सिर्फ वही सही है। नियमों के तहत आइए, खुलकर बात रखिए, खुलकर अपना पक्ष रखिए, लेकिन बात अगर नियमों से हटकर होगी तो उस पर क्या। अब ये तो गरिमापूर्ण सोचना चाहिए। एक एक्स चीफ मिनिस्टर को, अपने नेताओं को ये कहना चाहिए ना कि मुख्यमंत्री के बयान के दौरान आप हंगामा मचाओ, चल सकता है, लेकिन राज्यपाल, आप बताइए क्या ये शुचितापूर्ण है? तो कह रहे हैं राज्यपाल ने जो बात भाषण दे रही थी वो सरकार का लिखा लिखाया बोल रही थी, कुछ उसमें कैसा खास नहीं था, जो सरकार ने कहा था वही बोल रही थी। और क्या बोलेंगी राज्यपाल? क्यों सरकार की बातें सुनी? तो जब सरकार की आप बातें सुनोगे नहीं तो जवाब कैसे दोगे? सरकार की बात तो आपको सुननी पड़ेगी, जनता के बीच में आपको जाना है, सरकार क्या कह रही है उसका जब आपके पास कोई तोड़ ही नहीं, आप सुनना ही नहीं चाह रहे हो। एक कहावत कही जाती है कि एक अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता है। आप पहले सुनने की क्षमता रखिए, सुनिए। हमारे सहयोगी अभिषेक जी हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम बातचीत करें। कौन किस पर भारी रहा अभिषेक जी? देखिए, आज भारी, और अगर आप बात करेंगे तो देखिए, समाजवादी पार्टी बिना अखिलेश यादव के सदन में वैसे भी बैकफुट पर रहती है, लेकिन उनके नेताओं ने आज प्रदर्शन किया और अलग अलग अंदाज में प्रदर्शन किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में हैं तो फिर लीड वही लेंगे, और आज उन्होंने दिखाया। जिस तरह से माता प्रसाद पांडे ने अंग्रेजी भाषा का विरोध किया और उर्दू को शामिल करने को कहा, तो सीएम ने कहा कि क्या आप कठमुल्ला और मौलाना बनाना चाहते हैं? सही बात है, ये देश कहाँ पहुँच गया है। हम 21वीं सदी में हैं और हम अगर आज मॉडर्न होने के बजाय उर्दू, अरबी, फारसी जैसी ऐसी भाषाओं के लिए अग्रसर हों, जिन भाषाओं का हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारे समाज से कोई लेना देना नहीं है। उर्दू हमारे समाज का कैसे विकास कर सकती है? जी, जहाँ शब्द इतने कठिन हो कि उसका उच्चारण इतना कठिन हो, तो आम आदमी कैसे, आप मानिए। उर्दू भाषा ऐसे कि हम आम बोलचाल की भाषा में आम बोलचाल की भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे समाज में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं कि उर्दू हमारी मदर टंग है या उर्दू हमारी मदर लैंग्वेज है। हिंदी हमारी मदर लैंग्वेज है, हमारी अवधी, हमारी ब्रज, हमारी जो भाषाएं हैं। देखिए, कहते हैं ना, हमारा इतिहास है कि कोस कोस पर पानी बदले, घाट घाट पर पानी बदले, कोस कोस पर पानी। तो हम आज जो प्रस्ताव आया, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों ने उसका स्वागत किया कि अवधी में भी आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपनी ब्रज में, बुंदेली में, और हमारे यहाँ तो कई भाषाएं बोली जाती हैं, हर क्षेत्र में अलग भाषा है। लेकिन अंग्रेजी का विरोध करके देखिए, अब देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, देश बढ़ रहा है, तो ऐसे में अंग्रेजी हमें बेहद आवश्यक है। लेकिन अंग्रेजी का विरोध करके उर्दू, और उर्दू अगर सीएम योगी के सामने आप उर्दू की बात करेंगे तो जैसा जवाब मुख्यमंत्री ने दिया है वैसे जवाब की उम्मीद रखिए। और रही बात विपक्ष की, तो देखिए, विपक्ष बिना अखिलेश यादव के अधूरा है, और माता प्रसाद पांडे मुझे नहीं लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने कहीं पर भी सदन की कार्रवाई में टिकते हैं। तो देख सकते हैं, अपने सहयोगी से हमने बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसका बजट सत्र का आज पहला दिन था जो हंगामेदार था। हमने सोचा कि पत्रकार भाइयों से भी जाना जाए कि इस बार के सदन में कौन किस पर भारी पड़ा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी मौजूदगी विधानसभा में थी, सत्र स्थगित हो गया है। कल तक के लिए 11 बजे एक बार फिर से सत्र का आगाज होगा और एक बार फिर से तमाम लोग यहाँ पे आएंगे और बातचीत करेंगे। जी नितेश जी, अभी हमारे सहयोगी ने, अभिषेक ने, जैसे भाषा की बात की, तो अभिषेक यहाँ पर हैं। उर्दू भाषा को लेकर जैसा बात सामने आई, सीएम योगी ये नहीं कह रहे हैं कि हमें उर्दू से कोई दिक्कत है, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष सिर्फ एक भाषा को प्राथमिकता देना चाहता है, ये गलत है ना। यहाँ पर छूट ये है कि कोई ब्रज का नेता है तो ब्रज की भाषा प्रयोग करे, अवधी का नेता है अवधी का प्रयोग करे। जो दूसरा सदस्य है, अगर उसको वो भाषा समझने में दिक्कत आ रही तो उसका वो अनुवादक, हाईटेक विधानसभा है। ये जो आज इतना बवाल हुआ, उनको ये चीज समझना चाहिए कि हाईटेक विधानसभा है, आप सदस्य हो, आप जो डिमांड करोगे वो पूरी की जाएगी। मान के चलिए मुझे अरबी नहीं आती है और हमारे सामने वाला नेता अरबी में बोल रहा है, उर्दू में बोल रहा है, अगर उस भाषा को हम सुनना चाहें तो हम पहले ही यह चीज़ डिमांड कर लेंगे कि हमें इस भाषा में इसका अनुवादक चाहिए, तो वो अनुवादक मिलेगा। जब ना मिले, ये हंगामा तब होना चाहिए।
लेकिन उर्दू का प्रस्ताव नहीं है। ये भी एक स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि जो मांग माता प्रसाद पांडे ने की कि उर्दू को शामिल किया जाए, तो उर्दू के संदर्भ में सरकार बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रही है। और फिर मैंने बताया कि उर्दू ऐसी कोई भाषा नहीं है। उर्दू हम अरब, फारसी और मुगलिया काल की भाषाओं को क्यों फॉलो करेंगे। तो देख सकते हैं इस वक्त हमारी मौजूदगी यहाँ पे थी, हमने बातचीत की अपने साथियों से और उनसे जानने की कोशिश की कि इस विधानसभा सत्र के पहले दिन कौन किस पर भारी रहा। आप लोगों ने राय सुनी और आप बताइए कि समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है, जो उन्होंने आज शुरुआत से ही किया और उसके बाद इंग्लिश भाषा को लेकर और उर्दू भाषा को लेकर घमासान हुआ, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और बताइए कल किस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करें, बात करें और किससे क्या कुछ सवाल पूछें।